दोस्तों, आधार स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे एक छोटे से गांव में भरत नाम का एक युवा लड़का रहता था। भरत अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसके मन में हर समय विचार चलते रहते थे। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया। एक दिन भरत अपने गांव की गलियों में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में भरत महात्मा बुद्ध की ओर आकर्षित हुआ। जब भरत महात्मा बुद्ध के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। एक दिन भरत अपने गांव की गलियों में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में भरत महात्मा बुद्ध की ओर आकर्षित हुआ। जब भरत महात्मा बुद्ध के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भरत ने महात्मा बुद्ध की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, महात्मन, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? महात्मा बुद्ध ने भरत की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भरत ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान था। उसे हर काम लोगों से निश्चित समय की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था, वह उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन एक दिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर महात्मा से हो गया, जिनका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा और कहा, महात्मन, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार अधिक पाने की कोशिश करता रहता हूँ, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्म संतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? महात्मा महाकौशल ने करुण दृष्टि से शक्ति की ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को ही कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हूँ। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुरा दिए और कहा कि कल्पना करो कि आपके हाथ में पानी का गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़े रखेंगे, यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे ज्यादा देर तक पकड़े रखेंगे तो आपका हाथ दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उसके पकड़ को ढीला कर दें या उसको नीचे रख दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। भरत ने कथा और उसके संदेश को बहुत ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब भरत कथा का अंत सुनने को बहुत उत्सुक था और महात्मा महाकौशल ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि शक्ति ने महात्मा महाकौशल के शब्दों के बाद विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता है। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना भी सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरता गया, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शक्ति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन शांत झील की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उसने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने के लिए लोग आने लगे। शक्ति लोगों को विचारों से मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना। वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। शक्ति और साधु
महाकौशल की कथा समाप्त कर महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ भरत के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। महात्मा बुद्ध ने भरत की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। भरत ने धीरे से कहा, मुझे इस कहानी में ध्यान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? भरत के इस सवाल पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती हैं और देखें कि वे कैसे आती हैं, और आकाश में गुजरते हुए बादलों की तरह चले जाओ। भरत ने आंखें बंद कर लीं और महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार विचारों का अवलोकन करने लगा। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि चिंता और इच्छाओं की एक धारा निरंतर बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उसे यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करें। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचारों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है, और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन भरत ने टोकते हुए कहा कि क्या हो अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हों कि वे बनी ही रहें और दिमाग से निकलने से इनकार कर दें। महात्मा बुद्ध ने भरत की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर भरोसा करना होगा। एक बार फिर बुद्ध ने भरत से कहा, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ महसूस करो। महात्मा बुद्ध ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आएं। सांस की वाद्य गति वर्तमान के चरणों में आपको तुरंत वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएगी। भरत ने महात्मा बुद्ध के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। इस छोटे से व्यायाम से उसे मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी। भरत के इस विकास को देखकर महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसी साधना है जिसके लिए बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। इतना कहकर महात्मा बुद्ध चुप हो गए। भरत को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। वह महात्मा बुद्ध को धन्यवाद कर वहां से चला गया।